दोस्तों गुज़िस्ता 2 रोज़ कबल 20 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र स्टेट के अलावा दीगर मुल्क भर की ज़िमनी इंतखाबात हुए। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर पोलिंग 20 नवंबर को हुई। महाराष्ट्र का मजमूई फ़ीसद 58.62 रहा, जबकि मालेगांव 114 सेंट्रल हल्के का मजमूई फ़ीसद वोटिंग का परसेंटेज 69.88 रहा, जबकि बाजू के आउटर मालेगांव आउटर 115 का मजमूई फ़ीसद वोटिंग परसेंटेज 67.64 रहा। नासिक ज़िला में हमारे 15 असम्बली हल्के आते हैं, जहां 196 उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी की, जिनको महाराष्ट्र का मजमूई वोटिंग परसेंटेज 67.97 रहा, यानी महाराष्ट्र का 58, नासिक ज़िले का हमारे 67 और मालेगांव शहर का 69.68% रहा। हमारे ज़िले नासिक में सबसे कम वोटिंग फ़ीसद नासिक सिटी, नासिक सेंट्रल और नासिक ग्रामीण, इन तीन का परसेंटेज 55 था 56% रहा, यानी नासिक में ज़िला में सबसे कम वोटिंग नासिक में दर्ज की गई, जबकि नासिक ज़िला में सबसे ज़्यादा वोटिंग चांदौड़ और कलवन में रही। चांदौड़ में 76 और कलवन में 75% वोटिंग दर्ज की गई। दोस्तों आने वाले कल यानी 23 नवंबर बरोज़ शनिचर को सुबह 8 बजे से रिज़ल्ट के वोटों की गिनती शुरू होगी। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में मराकिज़ बनाए गए। वहीं मालेगांव सेंट्रल की काउंटिंग मोहन टाकिस के पास शिवाजी जिम खाने के पास होगी। पेटी मशीनें रखने के बाद वहां कड़ा बंदोबस्त है और कल सुबह से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मुमकिन है कि वाज़े नताइज हो जाएं। मुसद्दिका खबरों के लिए 1 या 2 बज सकते हैं। जिस तरह मालेगांव सेंट्रल की काउंटिंग शिवाजी जिम खाना में होगी, उसी तरह आउटर के वोटों की गिनती काउंटिंग रोटरी कैंप में वाक़े रोटरी हॉस्पिटल के पास सरकारी गोदाम में आउटर की काउंटिंग होगी। दोस्तों मालेगांव सेंट्रल में की आपको रिपोर्ट बताएं कि कुल वोट मालेगांव सेंट्रल की जब कल वोटिंग हुई तो 344 बूथ थे, 13 उम्मीदवार उम्मीदवारी कर रहे थे। टोटल 3,42,713 वोटें थी, जिनमें मर्दों की वोट 1,76,033 वोट थी, ख्वातीन की वोट 1,66,670 थी। कल जो मालेगांव शहर का वोटिंग फ़ीसद 69.68 रहा, तो मालेगांव में 3,42,000 वोट थी, 3,39,500 वोटिंग हुई, यानी 1 लाख से ज़ायद लोगों ने वोटिंग नहीं की। मालेगांव शहर में 1,66,670 ख्वातीन में से 1,13,739 ख्वातीन ने वोटिंग की। ख्वातीन का वोटिंग परसेंटेज 68% रहा, जबकि 1,76,033 मर्द वोट थी, जिनमें से मर्दों की वोट 1,26,121 वोटिंग हुई और मर्दों का फ़ीसद 71.51 दर्ज किया गया, यानी ख्वातीन ने 68% वोटिंग की और मर्दों ने 71% वोटिंग की। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले सन 2004 में मालेगांव शहर में 66% पोलिंग हुई थी, सन 2009 में 62%, सन 2014 में 68%, सन 2019 में 67% और सन 2024 में हम देख रहे हैं कि 69% पोलिंग हुई है, यानी हमारे मालेगांव शहर में 65 या 70% असम्बली इलेक्शन में पोलिंग होती है। गुज़िस्ता पार्लियामेंट इलेक्शन में 68.4% पोलिंग हुई थी। ज़बरदस्त तो इत्तेफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया था और इस बार 69% पोलिंग हुई है। पार्लियामेंट इलेक्शन के अय्याम में वोटों की तादाद 2,90,91,000 थी, यानी 3 लाख से कम थी। इस बार असम्बली में वोटों की तादाद 3,42,000 थी, यानी 50,000 से ज़ायद वोटें बढ़ने के बावजूद भी पार्लियामेंट में 68% और असम्बली में 69% मालेगांव शहर का रिजल्ट रहा। आउटर में 3,80,576 वोटें थी, जिनमें से कल 2,57,843 वोटिंग हुई, यानी 3,80,000 में से 2,57,000 लोगों ने वोटिंग का इस्तेमाल किया। यहाँ सह रुखी मुकाबला था और 67.75 यहाँ का फ़ीसद रहा, जबकि यहाँ पर उम्मीदवारी 17 लोगों ने उम्मीदवारी की। मालेगांव में 13 उम्मीदवार थे, आउटर में 17 उम्मीदवार थे और आउटर में 352 बूथ लगाए गए थे।
दोस्तों, कल होने वाली पोलिंग के दरमियान में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पोलिंग चलती रही। गेट बंद होने के बावजूद भी काफ़ी तादाद में लोग अंदर थे। 69% आया, कुछ जगह 50%, कुछ जगह 60%, कुछ जगह 80 और कुछ जगह 85% भी पोलिंग हुई। और बेशतर अफराद वक्त के पूरा हो जाने के बाद, गेट बंद होने के बाद वापस भी चले गए, वरना वोटिंग का फीसद 75 जा सकता था। वहीं जो सरकारी इंतज़ामिया थी, वोटिंग के जो काम करने वाले लोग थे, मशीनों को चलाने वाले ऑफिसरान, मुलाजमीन, इन लोगों ने नहायत सुस्त रवि से काम किया। अगर ये लोग चाह को चौबंद रहकर वोटिंग फास्ट करवाते तो मुमकिन था कि मालेगांव शहर का रिजल्ट 80% तक जा सकता था। बहरहाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होने वाली पोलिंग में अमन व अमान से हुई। पुलिस इंतज़ामिया ने खासा कड़ा बंदोबस्त रखा था। कुछ जगह हुज्जत और तकरार से मुताल्लिक भी खबरें आती रही। इलेक्शन में इस तरह की बातें अक्सर सामने आती है। वहीं माजी की तरह इस बार भी बोगस वोटिंग का ज़्यादा चर्चा रहा। सभी लीडरान ने कहा कि बोगस वोटिंग बड़ी तादाद में हुई है, बोगस वोटिंग बड़ी तादाद में हुई है। इस बात से बोगस वोटिंग को लेकर इंतज़ामिया पर इस बात पर भी हर्फ आता है कि शफाफ वोटिंग का दावा करने के बावजूद भी बोगस वोटिंग किस तरह चल सकी। पुलिस इंतज़ामिया ने सख्त नज़र रखी, मगर उसके बावजूद भी रुपए पैसे का काफ़ी इस्तेमाल हुआ। और आने वाले वक्तों में कौन जीत कर आएगा, इस बाबत तजब्जुब है। बेशतर अफराद ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से शेख आसिफ ने बूथ वाइज मेहनत की है और इलेक्शन के तमाम वसाइल व असबाब के साथ में इन्होंने जिस तरह इलेक्शन लड़ा है, तो बेशतर अफराद शेख आसिफ की जीत बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब की खामोश, खुफिया और बातिनी वोटें जो खुलकर सामने नहीं आती, वो रिजल्ट के दिन सामने आएगी। और कुछ लोग मुफ्ती साहब की जीत बता रहे हैं। वहीं मुस्तकीम डिग्निटी और एजाज बेग, शान हिंद और एजाज बेग ने भी वाज़ेह वजूद का इजहार किया है। फिलहाल ये लोग जीत से दूर बताए जा रहे हैं। मुकाबला शेख आसिफ और मुफ्ती साहब में ही बताया जा रहा है। मालेगांव के सियासी मुबस्सिरीन ने दोनों तरफ की बातें की है कि इन दोनों में से क्या होगा। बहरहाल रिजल्ट को लेकर मालेगांव शहर में तजब्जुब है। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कौन आएगा, किसको कितनी वोट मिलेगी, होटलों पर, चौक चौराहों पर। इसी बात को लेकर तबसरा है। अब एक रात रह गई है और सुबह से नताइज का ऐलान शुरू हो जाएगा शिवाजी का हाल में। कल बड़ी तादाद में लोग वहां जमा रहकर काउंटिंग सुनते हैं, देखते हैं। दोस्तों, अमन व अमान कायम रहे। इलेक्शन हो गया। इलेक्शन 2 दिन का होता है। आज इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की ज़रूरत है कि फ़िरका परस्त तो हमें ये देख कर नहीं तकलीफ़ देते कि ये किस मज़हब और किस पार्टी का है। हम एक आपस में मुसलमान, एक कलमा गो, तो तमाम एतराज़ात को, तमाम निगेटिविटी को भुलाकर इलेक्शनी अय्याम ख़त्म हो चुके। हम लोगों को एक दूसरे की साना बसाना रहकर, साथ में रहकर शहरी विकास के लिए काम करना होगा। अमन व अमान कायम रखना होगा। शरई अहकामात की पाबंदी करना होगी कि ये शहर मजहबी और मस्जिदों और मदरसों का शहर कहलाता है। नेशनल मीडिया पर कोई ऐसी खबर न जाए जो शहर के विकार को मजरू करने के बराबर हो। आने वाले वक्तों में जो भी चुन कर आए, आप लोग उससे काम करवा लें। मालेगांव शहर अपने अतराफ में बुनियादी वसाइल, मसाइल व असबाब को लेकर, शहरी विकास को लेकर, समाजी तरक्यात को लेकर, तालीमी बेदारी को लेकर आने वाले वक्तों में काम हो जाए। यही आवाम को अब होना चाहिए कि वोटिंग तो हो गई, अब आने वाले नुमाइंदे से अच्छे तरीके से काम लिया जाए। जो भी नुमाइंदा है उसको शहरी विकास के लिए काम करने की ज़रूरत है। कल काउंटिंग का रिजल्ट का तमाम लाइव आप देखते रहेंगे सुबह से ही सैफ न्यूज़।